नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 7000 राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ को हम बात कर रहे थे इस सीरीज़ के बारे में। और ये सीरीज़ आपकी रामबाण तरीके से साबित होने वाली है, क्योंकि इसी के अंतर्गत आज आपको कला एवं संस्कृति के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, इतिहास से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और भूगोल का पोर्शन भी आपका यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करनी है। ठीक है, लिंक आपको मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाइएगा और डाउनलोड कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने बात की थी इस सीरीज़ के अंतर्गत। ठीक है, और बाकी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको हम यहाँ से पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, तो 140 महत्वपूर्ण प्रश्नों से पहले इससे पहले वाली सीरीज़ में बात किए थे, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ते हैं आगे की सीरीज़ में। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा इस PDF को। ठीक है, चलिए 140 नंबर का प्रश्न आता है, यहाँ से शुरू करना था। प्रश्न है कि चीन का जो प्रसिद्ध यात्री वहनसांग है वो राजस्थान के किस सभ्यता के दौरे पर आया था। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीन का जो प्रसिद्ध यात्री वहनसांग है वो राजस्थान में किस सभ्यता के दौरे पर आया हुआ था। तो वो आया था दोस्तों बैराट सभ्यता के दौरे पर। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बैराट संबंधित है इससे, किससे, यात्री वहनसांग से। ठीक है, और एक चीनी यात्री था। ठीक है, चीन से आया हुआ था। 141वां प्रश्न है कि बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में स्थित है वो 1967 से 1970 का जो उत्खनन किया गया था किसके द्वारा। तो वो किया था दोस्तों BN मिश्र के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न BN मिश्र से संबंधित प्रश्न है कि बागोर जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा में स्थित है, जिसका उत्खनन होता है 1967 से 1970 के बीच। किसके द्वारा, तो वो होता है VN मिश्र के द्वारा। एक ही अंतर्गत आपके 5-7 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। देखिए बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में। उत्खनन कब होता है, 1967 से 1970। उत्खनन कौन करता है, तो BN मिश्र करते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते हैं एक क्वेश्चन से। अगला प्रश्न है 142 नंबर का, नगरी सभ्यता किस जिले में स्थित है। नगरी सभ्यता की बात हो रही है, तो नगरी सभ्यता, नगरी जो उपनाम है वो अपना है चित्तौड़ का, और चित्तौड़ में ही नगरी सभ्यता जो स्थित है वो चित्तौड़गढ़, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 143 का, नगरी सभ्यता जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है उसका प्राचीनतम नाम क्या था। तो मध्यमिका के नाम से जाना था। ठीक है, मध्यमा नगरी, इस तरीके से इसका नाम था, मध्यमिका नगरी, इस तरीके से। ठीक है, तो माध्यमिका जो है वो चित्तौड़गढ़ की नगरी सभ्यता को कहा जाता था। 144वां प्रश्न देखिए, नगरी सभ्यता की जो खुदाई है वो सर्वप्रथम 1904 में किसके द्वारा करवाई जाती है। तो DR भंडारकर का नाम आता है। डॉक्टर जो R भंडारकर हैं उनका नाम आता है। नगरी सभ्यता की खुदाई में सर्वप्रथम जो करवाने का श्रेय जाता है DR भंडारकर जाता है। कब कराया था, 1904 में। अगला प्रश्न देखिए 145 का, तो प्राचीन सभ्यता जो जोधपुरा किस जिले व किस नदी पर स्थित है। दोस्तों प्राचीन सभ्यता जो जोधपुरा है वह किस जिले में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए जोधपुरा याद इसे रखना है, जोधपुरा जयपुर में स्थित है और साबी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हुए। प्राचीन सभ्यता जो जोधपुरा है वो आपके कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। ठीक है, और कौन से जिले में स्थित है, तो जयपुर होगा, और किस नदी के किनारे है, तो साबरी नदी के किनारे। ठीक है, साबी नदी। अगला प्रश्न देखें 146 का, जोधपुरा सभ्यता की खुदाई का कार्य 1972 से 73 में किसके निर्देशन में करवाया गया था। 1972 से 1973 के मध्य उनके निर्देशन में करवाया जाता है, किसके, RC अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में। ठीक है, RC अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में जोधपुरा सभ्यता जो स्थित है आपकी कहाँ पर, जयपुर में। किस नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे। इसकी खुदाई होती है 1972 से 73 में। निर्देशन कौन करता है, तो RC अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा किया जाता है। तो जोधपुरा सभ्यता से यदि कोई भी क्वेश्चन बने तो घूम फिर के आपके यहीं पर आने वाला है। ठीक है, कैसे, तो प्राचीन सभ्यता जो जोधपुरा है वो कहाँ स्थित है, जयपुर में। किस नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे। किसकी खुदाई कब होती है, तो 1972 से 73 में होती है, और किसके निर्देशन में होती है, तो RC अग्रवाल और विजय कुमार के नेतृत्व में होती है। ये जोधपुरा सभ्यता के 3-4 पॉइंट आपके हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो प्रश्न है कि किस सभ्यता स्थल से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी मिली है। किस सभ्यता स्थल से लोहा बनाने की जो प्राचीनतम भट्टी है वो मिली है, तो जोधपुरा इसका राइट आंसर होगा। जोधपुरा इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ऐसी कौन सी सभ्यता स्थल है जो लोहा बनाने की प्राचीनतम जो भट्टी है वो उससे मिली है, तो जोधपुरा से ही मिली है। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो जोधपुरा से संबंधित होते हैं, तो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 148 का। प्रश्न आता है रेड सभ्यता, एक सेकेंड, रेड सभ्यता जो है वो टोंक में स्थित है, ये किस नदी पर अवस्थित है। दोस्तों नदी का स्थान पूछा है कि रेड सभ्यता जो टोंक में स्थित है और किस नदी पर अवस्थित है, तो ये ढील नदी के किनारे स्थित है। ढील नदी राइट आंसर होगा। फिर प्रश्न 149 का
कि किस सभ्यता स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। प्राचीन भारत का टाटा नगर, ठीक है, भूतपूर्व का प्राचीन नगर का टाटा नगर कहते हैं, तो वो कहते हैं रेड को, और रेड अपना स्थित है कहाँ पर, टोंक में, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं रेड से। तो रेड सभ्यता जो है वो टोंक में स्थित है, और किस नदी पर अवस्थित है, तो ढील नदी, याद रखिएगा ढील नदी इसका राइट आंसर होगा, ढील नदी, ठीक है। और सभ्यता से जो प्राचीन भारत का टाटा नगर है वो रेड टोंक ही है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 150 का, तो रेड टोंक जो सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य 1938 से 39 में करवाया गया था, किसके द्वारा, तो याद रखना है आपको दयाराम साहनी के द्वारा। ये प्रश्न आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आपके चतुर्थ श्रेणी की जो एग्ज़ाम है उसमें आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इतने यदि कह रहे हैं कि 6 से लगा करके 8 शिफ्टों में पेपर होने वाला है आपका, ठीक है, तो उसी के अंदर ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है 150 वाला, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। रेड जो टोंक सभ्यता है उसका उत्खनन कार्य जो है वो 1938 से 39 में करवाया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें 151 का प्रश्न है कि नगर सभ्यता जो आपके टोंक में स्थित है, नगर सभ्यता, एक नगर सभ्यता जो आपके कहाँ स्थित है, एक तो अपने आ जाएगा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ याद रखिएगा, नगर जिसे मध्यमिका भी कहते हैं, ठीक है, मध्यमिका, यहाँ लिखना संभव नहीं है, समझाता हूँ, तो मध्यमिका है चित्तौड़ में नगर सभ्यता, और एक नगरी सभ्यता, ठीक है। और नगर सभ्यता अपना टोंक किसका राइट आंसर होगा, जिसका प्राचीन नाम क्या था, तो मालव नगर के नाम से जानते हैं, जबकि नगरी सभ्यता जो है उसका प्राचीन नाम था मध्यमिका, ठीक है, जो अपने चित्तौड़ में स्थित है। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, नगरी और नगर दोनों सेम ही है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। नगर सभ्यता टोंक में स्थित है जिसका प्राचीन नाम मालव नगर है, और नगरी सभ्यता जो अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है जिसका प्राचीन नाम क्या था, मध्यमिका था। अगला प्रश्न देखिए 152 का, किस सभ्यता स्थल से मालव सिक्के एवं आहत मुद्राएं मिली है। ऐसी कौन सी सभ्यता है जिससे मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं और वहीं से आहत मुद्राएं जो है वो मिली है, तो नगर सभ्यता है, और नगर अपने टोंक में स्थित सभ्यता जो है वहाँ से प्राप्त हुई आहत मुद्राएं और मालव सिक्के। 153 का प्रश्न आता है कि किस सभ्यता स्थल का प्राचीन नाम करकोटा नगर था। करकोटा, देखिए आपको यहाँ से कोटा नहीं करना है, ठीक है, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं, करकोटा है दे रखा है, इसका मतलब कोटा राइट आंसर, ऐसा नहीं, करकोटा जो है वो कहा जाता था नगर को, और नगर सभ्यता टोंक को कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी सभ्यता स्थल है जिसका प्राचीन नाम क्या था, करकोटा था, तो वो था नगर टोंक, ठीक है। हाँ, मालव नगर भी था, लेकिन मालव नगर तो नगर यहाँ से आ गया ना, लेकिन कर और प्राचीन नाम देखा जाए इससे और प्राचीन, तो नाम क्या था, करकोटा, ठीक है, करकोटा राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखें, तो प्रश्न है नगर सभ्यता जो किस कालीन की सभ्यता है। नगर जो सभ्यता अपने टोंक वाली सभ्यता है वो किस कालीन सभ्यता है, तो लोह युगीन प्रकार की सभ्यता होने वाली, ठीक है, लोह युगीन कालीन की सभ्यता है नगर सभ्यता टोंक की। फिर प्रश्न है 155 का कि नगर सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन जो है वो 1942 से 43 में करवाया गया था, किसके द्वारा, तो श्री कृष्ण देव का नाम आता है, ठीक है, श्री कृष्ण देव, ठीक है, ईश्वर नहीं देव व्यक्ति है ये, तो श्री कृष्ण देव के द्वारा करवाया गया था नगर सभ्यता का सर्वप्रथम जो उत्खनन है वो, और 1942 से 43 में करवाया गया था। फिर प्रश्न देखें इसी कड़ी में, तो 156 का प्रश्न है कि नलियासर सभ्यता जो है वो किस जिले में स्थित है। नलियासर सभ्यता किस जिले में स्थित है, जयपुर में स्थित है दोस्तों, जयपुर राइट आंसर होगा। 157 का प्रश्न है कि अहेड़ा व सुखपुरा सभ्यता, अहेड़ा व सुखपुरा सभ्यता जो है वो स्थल क्रमशः किन जिलों में स्थित है। अहेड़ा और सुखपुरा जो सभ्यता स्थल है वो आपके कहाँ स्थित है, तो अजमेर टोंक राइट आंसर होगा। कैसे, तो देखिए अहेड़ा जो स्थित है वो आपका है अजमेर, और सुखपुरा जो सभ्यता है वो राइट आंसर क्या है, टोंक, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे क्रमशः करके आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अजमेर में तो आपके कौन सी स्थिति, अहेड़ा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ, अहेड़ा, ठीक है, अहेड़ा सभ्यता आपकी अजमेर है। और टोंक की बात करें तो टोंक में आपके है सुखपुरा, ठीक है, सुखपुरा। तो देखिए लिखना संभव हो गया है, धीरे धीरे प्रैक्टिस आ जाएगी, पेन टैब है तो डेको मिनी 7 XP। चलिए अगला प्रश्न देखें 158 का कि एलाना और सौंथी पुरातात्विक स्थल क्रमशः किन जिलों में है। एलाना और सौंथी जो पुरातात्विक स्थल है वो क्रमशः किन जिलों में है, तो जालोर और हनुमानगढ़ में स्थित है। एलाना आपके कहाँ स्थित है, जालोर में, और सौंथी की बात करें तो सौंथी आपके हनुमानगढ़ में है, याद रखिएगा हनुमानगढ़ में सौंथी, कंफ्यूज नहीं होना है, सौंथी हनुमानगढ़ में स्थित है। फिर प्रश्न देखिए 159 का, तो प्रश्न है कि कुरड़ा ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल जो है वो किस जिले में स्थित है।
कुराड़ा ताम्रयुगीन सभ्यता जो स्थल है वह किस जिले में स्थित है? तो नागौर में स्थित है दोस्तों, नागौर इसका राइट आंसर होगा, नागौर। फिर प्रश्न देखिए 160 का और लास्ट अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। बरूर सभ्यता स्थल जो है वो किस जिले में अवस्थित है? तो श्री गंगानगर राइट आंसर होगा। ठीक है, श्री गंगानगर लगा लीजिएगा यहाँ पर, श्री गंगानगर। तो बरूर सभ्यता स्थल जो है वो श्री गंगानगर में स्थित है।